प्रेमिका ने हौसला दिया कि समाज आपको 10 रुपये नहीं देगा, तो इसलिए क्यों समाज के पीछे तुम भाग रहे? तुम अपने पीछे, अपने मेहनत के पीछे भागो ना, तो तुमको 10 रुपये मिलेगा, खुद इज्जत बनेगी। आज इज्जत मिली सर हमको। हाँ सर, हम चोरी से जाते थे दातुन बेचने। हमारे प्रेमिका के हमारे सिवा कोई नहीं जानता था। बाद में घर वाले जाने कि हम दातुन बेचते हैं। वो भी गांव समाज में बहुत सब मजा लिए कि ये तो नीम का दातुन बेचता है, इसकी भी जिंदगी खत्म हो गई इसी में। दातून बेचने से पहले क्या करते थे? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रात्रि का समय है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तुलसीपुर में। तुलसीपुर एक छोटा सा गांव है और इस गांव में महज 4 से 5 परिवार रहते हैं। महाकुंभ 2025 में बहुत सारे लोग वायरल हुए। शुरुआत की जाए तो हर्षा रिछारिया, IITN बाबा, ममता कुलकर्णी, मोनालिसा, जिसका वीडियो आप लोगों ने चैनल पे देखा, और उसी में से एक सितारा है आकाश यादव, जो इस वक्त हमारे साथ है। आकाश, नर्वस हैं क्या आप? हाँ सर, नर्वस है थोड़ा अच्छा, सा। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आकाश से बातचीत करते हैं, अपने बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं। आकाश से बहुत सारी बातें जाननी है, वो हम आप लोगों के समझ पेश करते हैं। आकाश, जैसा कि अब आपका नाम छुपा हुआ नहीं, उत्तर प्रदेश सहित पूरा भारत देख रहा है और सोनी टीवी पर आपको जो है बहुत सारे लोगों ने देखा। आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, दातून बेचने से पहले क्या करते थे आप? सर, दातून बेचने से पहले हम पढ़ाई करते थे। पढ़ाई? हाँ सर, BSc कर अभी रहे भी हैं। कर रहे हैं? हाँ सर। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में अगर जाना जाए तो कैसा? पारिवारिक बैकग्राउंड ये है सर, घर की स्थिति नहीं सही है। घर में उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। पिताजी अकेले कमाते हैं, पूरे घर का खर्चा वही देखते हैं सर। अच्छा। हाँ परिवार में और कौन कौन है? सर, माता है, 2 बहन है, चाची है, बड़ी मम्मी है, भाभी है। हमारे पिताजी 3 भाई हैं, सब एक में रहते हैं सर। पिताजी रहे सब, बड़े पापा मुंबई रहते हैं। अच्छा। आकाश जी, पढ़ाई आप कर रहे थे, फिर पढ़ाई करते करते अचानक आपके जहन में ये प्लान कैसे आया कि मुझे महाकुंभ में जाना है, दातून बेचना है? इसके पीछे आपकी कोई मजबूरी थी या फिर क्या कुछ था? मजबूरी सर होती है, जब गरीबी होती है तब मजबूरी होती है। जिसके पास गरीबी है उसके पास बहुत मजबूरी है। तो सर पिताजी ने बोला बेटा मुंबई आ जाओ। तो हम कहे, प्रेमिका से जब बताया तो रोने लगी, तो मुझे भी कष्ट हुआ। हमारी आंखों में। प्रेमिका से? हाँ, अच्छा, प्रेमिका मतलब कैसे? प्रेमिका उसको का आपने? बताया कि मैं जा रहा हूँ मुंबई। अच्छा, आपकी प्रेमिका? हाँ, तो रोने लगी। तो मुझे कष्ट हुआ कि हमारी वजह से किसी बहन बेटी को आंख में आंसू आ रहा है, तो गलत है। तो मैंने सर उसकी बात माना और तपस्या किया और मेहनत किया, पैसा कमाया सर। आकाश जी, मतलब कि महाकुंभ में जो आप दातून बेच रहे थे, तो ये आपकी प्रेमिका की देन थी? मतलब उन्होंने भेजा था हाँ आपको? सर, प्रेमिका का ही सपोर्ट था। गांव समाज कोई इज्जत नहीं करता था। हाँ। सब गाली देते थे, ये पागल है सर, यहाँ तक कि पागल भी बोलते थे वायरल हम। होने से पहले? हाँ सर, गरीब थे ना, गरीब को आज के समय में कौन पूछने वाला है। मैं तो स्तब्ध रह गया। जितना ज़्यादा आकाश वायरल हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा रोचक इनके वायरल होने से पहले की कहानी है। आकाश बता रहे हैं कि सर, प्रेमिका मेरी सुझाव देती है। मैंने पूछा ही कि आखिरकार महाकुंभ आप कैसे पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि प्रेमिका मुझे सुझाव देती है और वो कहती है कि आप महाकुंभ जाओ, दातून बेचो। और उसके पहले का जो इनका बैकग्राउंड था, जैसा कि इन्होंने बताया कि सर गरीबी के दिन देखे हमने। अच्छा आकाश जी, प्रेमिका ने आपको भेजा तो क्या कुछ कहा उन्होंने कि कैसे सुझाव दिया? कि जाओ बेचो, मैंने डांटा। आपने उनसे शुरुआत की या फिर उन्होंने खुद अपने से कहा आपको? नहीं, बोली कि हमारी एक बात मान सकते हो। हम के हम हर बात मान रहे हैं, एक बात और मान लेते हैं। प्रेमिका ने कहा? हाँ सर, मैंने माना और उसी की वजह से सर मैं 5 से 6 दिन रात पूरी बेचा। पूरी रात मैं सोता नहीं था। हाँ। हाँ सर, जो परेशान मिलता था, खाने के बाद पूरी रात दातुन बेचता था। हाँ सर, जब पैसा कमाया तो हमारे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल भी लिया सर उसी अच्छा, ये पैसे से। मोबाइल आपने उसी पैसे से लिया हाँ जो मेले में आपने कमाया? हाँ सर। अच्छा, यानी कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत आपकी प्रेमिका करवाती है? हाँ बिल्कुल सर, उसका सपोर्ट काफी दिनों से है और शायद जीवन भर रहेगा। अच्छा, ये प्रेमिका आपकी लाइफ में कब आई, क्या हम जान सकते हैं? हाँ सर, हम काफी दिनों से प्यार साल, करते 2 हैं। साल या फिर? नहीं सर, पहले हम लोग फ्रेंड थे। अच्छा। हाँ। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ सर, पढ़ते थे तो हो गया प्यार सर। फिर फ्रेंड के बाद एक दूसरे को जैसे समझते गए हाँ। वैसे अपन
स्थिति, एक दुख सुख देखते गए, आगे बढ़ते गए सर। हाँ, तो इसको क्या कहा जाए, लव स्टोरी स्टूडेंट की या फिर लव स्टोरी एक दातून वाले की? सर लव स्टोरी एक दातुन वाले, क्योंकि स्टूडेंट में तो सब प्यार करते हैं सर, लेकिन बेरोजगारी में जो बिजनेस दिया तो वो बात तो चलेगी ये ना। नाम देना चाहेंगे आप, हाँ सर, देंगे लव दुनिया को। स्टोरी एक दातून वाले की? हाँ सर, हाँ? आज गूगल पे भी सर आप डाल दो हाँ। तो पूरा हिस्ट्री आ जाता है सर। आज उसी देवी का देन है। देवी का देन है? हाँ मतलब सर। प्रेमिका देवी है? हाँ सर, अगर मैं आमतौर पर देवी तो पत्नी को बोला जाता है, पत्नी को दर्जा दिया जाता ठीक है सर, लेकिन मैं वो दर्जा उसे दे चुका हूँ, जो कि वो दर्जा मैं अब किसी और को नहीं दे सकता। है। यानी कि जो आपकी प्रेमिका हैं, जो आपको महाकुंभ का सफर करवाती हैं दातून बेचने का, तो उनको आप अपनी पत्नी मान चुके हैं, हाँ बिल्कुल सर, मान लाइफ चुके। पार्टनर? हाँ सर, वो आजीवन हमारे साथ रहेगी। हाँ। अच्छा, कैसे उन्होंने प्रेरणा दी? आपने शुरुआत की होगी कि ऐसा कीजिए, हम महाकुंभ जा रहे हैं कमाने, या फिर उन्होंने खुद सुझाव दिया आपको? नहीं, उन्होंने खुद बताया, हम कहें बिजनेस करोगे, हमके बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए, हम्म, हमारे पास 10 रुपए नहीं है। हम्म। तो सर तब पर भी हमें चोरी से 200 रुपए दिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर स्टोरी बताते कि रहिए। स्टोरी सर ये बताया कि चोरी दिया, तो मैं उसी पैसे से गया महाकुंभ, जो खाया पिया रहा था। हमें तो भरोसा नहीं था कितना कि दी थी? इतना 200 था सर। अच्छा। तो गए हम सर, बेचे पूरी रात, जब 12-13 हजार रुपये कमाया सुबह 7-8 बजे तक ला, मुझे बहुत खुशी हुई सर, और बताया वो भी बहुत खुश हुई। अच्छा, पहले दिन आपने कितने की कमाई की? 12 से 13 हजार रुपये सर। पहले दिन? हाँ सर। आकाश झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, हम सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि पहले दिन आपने 12-13 हजार की हाँ, दातून क्यों बेची? क्यों सर, क्योंकि अंग्रेज को भी चूना लगा रहे थे ना। अच्छा, तो ये तो यही बड़ी मेरा हास्यास्पद बात है। यही मेरा प्लस पॉइंट था, ज्यादा पैसा वो कमाने। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उनको बोलते थे सर, इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज, और वो ले लेते थे सर। कैसे बेचते थे? मैं सर नॉर्मल, पहला अनुभव था, इससे पहले कभी आप आपने दातून या चाय वगैरह आपने कभी बेची नहीं नहीं, होगी, आप क्योंकि एक लोग अनुभव होता है ना। एक व्यक्ति को देखा बेच रहा था, तो मैंने सोचा अब लाज शर्म करेंगे तो 10 रुपए नहीं पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं बोला नीम का दातून ले लो बहना, नीम का दातून, नीम का दातून ले लो भैया, नीम का दातून, हाँ। मीठा दातून, मन साफ करो, इसके बाद तन साफ करो। अच्छा, और सर मेरा बिकने लगा। क्या बात है, बहुत हाँ। सुंदर। अच्छा आकाश जी, जब आप दातून बेच रहे थे, तो आज के नए युग में थोड़ा सा जहन में तरह तरह के सवाल आते हैं ना, कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये छोटा काम है, कहीं लोग बाग मेरा वीडियो बना के ना डाल दें, वो वायरल हो जाए और मेरी बेइज्जती हो जाए, ये बातें जहन में चल रही थी? सर शुरू में जब वायरल हुआ ना, तो गांव वाले हंस रहे थे कि इसका बाप कमा रहा है, तब पर भी बेटा हुआ जाके कुंभ में दातून वो बेचा मोड़ था। आया जिसका डर था। हाँ सर, हमको बहुत तकलीफ हुआ, हर जगह से फोन आया, अरे साले तू तो दातून नहीं बेचेगा जिंदगी बेइज्जती में। करवा रहा हाँ, पागल है साला, पूरा रिश्तेदार भी गाली दिए, गांव समाज भी गाली दिया। लेकिन सर मैंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। जब मैं जीत गया, तो जो मीडिया वाले आते थे भाई, मैं उनका सम्मान करता था, जो पूछते थे मैं वो बताता था। अच्छा, इससे एक सीख मिली आकाश जी, कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ सर, हमारी प्रेमिका ने ये बात हमको बताया कि जिंदगी में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी सोच अगर बड़ी है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा से आज आप इस मुकाम तक पहुंचे। हाँ सर, बिल्कुल उसी का देन है सर। और माँ बाप का भी सपोर्ट नहीं था पहले, कि बोलते थे नाकाम है, घर पे बैठा है, पढ़ता लिखता नहीं। पढ़ाई में थोड़ा सर कमजोर थे हम पहले से ही। अच्छा अच्छा। फौज की तैयारी कर रहे, असफलता अच्छा, आप मिली। फौज की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, फौज में असफलता मिली, बहुत तकलीफ हुआ। ओ, वो भी दौर था सर, लेकिन क्या करें, नहीं सफल हुए। नहीं नहीं, माँ बाप का सपना नहीं पूरा कर हाँ, हाँ। पाए, लेकिन मैं उस काबिल बनूंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे हमारे माँ बाप का सम्मान बने, और हमारी मेहनत से हमारे माँ बाप घर का रोजी रोटी रोइए चले नहीं, सर। रोइए नहीं। आकाश जी, एक बात आपने सुनी होगी कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें कदम चूमती हैं। हाँ सर। आज वही शायद आपके साथ हुआ, हाँ सर, हम क्योंकि आपके हौसले बुलंद थे। जिंदगी में कभी सर हम हार नहीं माने, और ना ही कभी मानेंगे। एक बात और आकाश जी, ये जो आपकी जर्नी रही, बहुत कुछ सिखा के गई आपको, हाँ सर। कि जिंदगी में कभी एक जगह आप फेल हो जाएं तो अपने आप को कमजोर या फेलियर न माने। हाँ सर, एक चीज हम जानते हैं सर, अगर जिंदगी में आप सफल हो गए, हाँ। तो जो आपका नात रिश्तेदार, दुश्मन, भाई, परिवार, सब आपको अपना बेटा मान रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो लोग भी सर, जो हमारी जिसके रिश्ते भी नहीं थे वो रिश्ते हाँ जोड़ने सर, लगे। आज रिश्ते जोड़ने लगे। जो लोग गाली दे के ताना मेहना मारते थे, आज बोले हमारा बेटा है, हमारे घर का है, जो कि सर 2-4 घर के बगल के हैं। अच्छा। हाँ सर। और पहले वही लोग घृणा करते थे। हाँ, घृणा आज भी सर बहुत लोग नफरत करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँच गया है। अच्छा आकाश जी, एक बात मेरे जहन में आई, जब आपने ये बात बताई, तो मेरे जहन में एक बात आई। आपने कहा कि प्रेमिका ने मुझे इस मुकाम तक
पहुंचाया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपसे नफरत करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी प्रेमिका वाली बात थी, पहले जब वो लोग जानते रहे होंगे तो उसी प्रेमिका को लेकर आपके ऊपर नहीं तरह तरह की सर, बातें पहले करते रहे प्यार होंगे, के बारे में कोई नहीं जानता खुलासा ही था। नहीं किए थे नहीं आप। सर, चोरी चोरी मतलब हम लोग जानते थे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। हाँ। लेकिन वही वीडियो से जब समाज में आया तो एक अच्छा प्रभाव हुआ कि अच्छा, चलो कोई लड़की है, गलत रास्ता तो नहीं दिखा रही है हाँ कि हाँ माँ बाप का गहना गुड़िया लाओ, ये लाओ, वो हाँ हाँ लाओ, हाँ हाँ अच्छा सीख दे रही है ना, हाँ तो हाँ, क्या गलत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पर अगर देखा जाए आकाश जी तो बहुत सारे लड़के हैं, आधुनिक युग है, मतलब एक दौर था जब कोई फ़ोन टेलीफोन नहीं हुआ करता था, तो उस समय लव लेटर चला करता था। तो आधुनिक युग है, प्रत्येक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लोग बाग ज़्यादातर लव स्टोरी में ही उलझे रहते हैं। लेकिन इस आधुनिक युग में बहुत सारी लव स्टोरियाँ ऐसी होती हैं जो फेल हो जाती हैं, या फिर लोग बाग चंद दिनों तक साथ रहे, फिर इसके बाद पता चला कि भाई एक नहीं दूसरे को सर, छोड़ दिए, ब्रेकअप हो गया। तो आपकी ये लव स्टोरी इतनी ज़्यादा कैसे? सर हमने जब हाथ थामा था हाँ, तो हमने एक वचन दिया था। आपने वचन दिया था हाँ उनको? कि हम, आप हमें छोड़ के चली जाओगी चलेगा, लेकिन मैं आपसे आजीवन मैं तुमसे प्यार करूंगा हाँ, और निस्वार्थ प्यार करूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ सर। और शायद उन्होंने भी अपना वादा निभाया। हाँ, उन्होंने भी वादा निभाया और आगे भी निभा इस रही है युग सर। में ऐसी प्रेमिका मिलना मतलब आसमान में कोई सितारा ढूंढने के हाँ बराबर। सर, बिल्कुल यही बात कह सकते हैं सर आप। क्या कहेंगे उनके लिए? पहले तो प्रेमिका के लिए क्या कहेंगे आप सर अपने? उनसे वो प्यार देख रही हैं, प्यार करते हैं और आगे भी उन्हीं को देखकर बोलिए। तो क्या कह रहे हैं? सर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और हाँ, आगे भी अपनी प्रेमिका से प्यार करेंगे। हम चाहते हैं जो मान सम्मान आपने हमको दिलाया पूरे समाज देश से, और आगे भी हमें ऐसे मान सम्मान दिलाते रहिए। बहुत जल्द ही मैं आपको अपना पत्नी का दर्जा दूंगा। क्या बात है। कभी आकाश जी एक कड़वा सवाल होगा मेरा आपसे, कभी ऐसा दिन तो नहीं आएगा कि मान लीजिए देखिए एहसान फरामोश दुनिया है, हाँ सर, आपके साथ हुआ जिंदगी भी है, कभी उतार चढ़ाव होती होता है। है, कभी हो सकता है कि आप और ऊंचाई पर पहुंचे और बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, बहुत सारी अच्छी से अच्छी लड़कियां मिलेंगी, हो सकता है आपकी जो वर्तमान प्रेमिका है उससे भी अच्छी कोई मिल जाए। तो कभी ऐसा हो नहीं कि नहीं सर, चलो यार अब उसको छोड़ो, नहीं अच्छा खराब कुछ नहीं होता सर, जो साथ है वो अपना है, जो चला गया वो नहीं अपना ये नहीं। चलता है आज के समय हाँ में, सर, देख रहे हैं ना, चल रहा देख है रहे जैसे। हैं सर, लेकिन हम एक विश्वास पे अटल हैं हम लोग ना, क्योंकि सर हम लोगों ने दुख साथ में देखा है। 10 रुपए कहाँ से आता है, कहाँ से माँ बाप ला रहे हैं, तो हम लोग वो दिन नहीं भूल सकते ना। कैसे कैसे दिन देखे हैं हाँ आकाश ने? सर, तो वो दिन कहाँ भूलेंगे। आकाश ने कैसे आज कैसे भी दिन, सर, हम आज वही भी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आकाश कैसे कैसे दिन हाँ देखे अपने सर, जीवन में? आज वही दिन देखें सर। 10 रुपए नहीं रहता था, भाड़ा वो भाड़ा मांग लेते थे कि दे दो चले जाएं पढ़ने के लिए। हाँ सर, मिल दे देती थी, लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत हैं, उल्टा आपसे ही मांगेंगी कि मुझे ये खिलाओ, वो पिलाओ, ये दिलाओ, शॉपिंग कराओ, मोबाइल दिलाओ, आईफोन दिलाओ। हम्म। डिमांड करते हैं, तब पर भी आदमी अपने जो माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं उस पैसे को वो बच्चा बहा दे रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी आपसे कोई ऐसी डिमांड की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? डिमांड उसकी एक ही है कि आप हमको छोड़िएगा मत, बस आप हमारे साथ रहेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा। जब आपको ये सफलता मिली तो आप उनको याद करके रोए? हाँ सर, हमारे आँख में आंसू आज भी आ जाता है, बात करते हैं कि उनको हमें याद। वही समाज है जो सर गाली देता था, कोई इज्जत बोलता था, पागल है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे वैसे, लेकिन आज वही समाज हमको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। सर हम बहुत खुश हैं कि सर आप लोग इस गरीब के घर मिलने आए, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है सर। आकाश अपने बीते हुए लम्हों को याद कर बार बार भावुक हो जा रहे हैं। आकाश जी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि आप दोनों के बीच में जुदाई की स्थिति बन जाए? नहीं सर, ऐसी कोई स्थिति आ ही नहीं सकती, जहाँ आएगी वहाँ हम खुद दब जाएंगे सर। क्योंकि अगर ऐसा हम सफ़र ज़िंदगी से चला गया तो सर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी वहीं से। जिस समय आकाश दातून लेके महाकुंभ में टहल रहे थे तो अब तो उस समय सर, क्या आंखों में आंसू थे आकाश के? नहीं सर, आंसू नहीं थे, डर था बदनामी का, गांव समाज का, सब थोकेंगे कि दातून बेच रहा है, ओह, ये कर रहा है। लेकिन प्रेमिका ने हौसला दिया कि समाज आपको 10 रुपए नहीं देगा, तो इसलिए क्यों समाज के पीछे तुम भाग रहे, तुम अपने पीछे अपने मेहनत के पीछे भागो ना, तो तुमको 10 रुपए मिलेगा, खुद इज्जत बनेगी। आज इज्जत मिली सर हमको। जिस मुकाम को आकाश अपनी बेइज्जती होने का डर समझ रहे थे, हाँ आज उस मुकाम ने उनको
माया नगरी मुंबई तक, सोनी टीवी तक का सफर तय हाँ करवाया, तो क्या रोंगटे खड़े हुए उस बात को याद करके? हाँ सर, हम चोरी से जाते थे दातुन बेचने। हमारे प्रेम क्या कि हमारे सिवा कोई नहीं जानता था। बाद में घर वाले जाने कि हम दातुन बेचते हैं। वो भी गांव समाज में बहुत सब मजा लिए कि ये तो नीम का दातुन बेचता है, इसकी भी जिंदगी खत्म हो गई इसी में। दोस्तों एंगल बहुत है, इनको कौन सा एंगल दिया जाए, कहा जाए कि दातून वाला लड़का है या फिर दातून वाले लड़के की लव स्टोरी या फिर लव स्टोरी एक स्टूडेंट की।